पहला प्रश्न, ध्यान और साक्षित्व में क्या संबंध है? उनसे चित्त वृत्तियां और अहंकार किस प्रकार विसर्जित होता है? पूर्ण निरअहंकार को उपलब्ध हुए बिना क्या समर्पण संभव है? गैरिक वस्त्र और माला ध्यान और साक्षी में ध्यान और साक्षी साधना में कहां तक सहयोगी? और कृपया यह भी समझाएं कि साक्षित्व, जागरूकता और सम्यक स्मृति में क्या अंतर है? मनुष्य के जीवन को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहली परिधि तो कर्म की है। करने का जगत है, सबसे बाहर। थोड़े भीतर चलें तो फिर विचार का जगत है, और थोड़े भीतर चलें तो फिर भाव का जगत है, भक्ति का, प्रेम का। और थोड़े भीतर चलें, केंद्र पर पहुंचे तो साक्षी का। साक्षी हमारा स्वभाव है, क्योंकि उसके पार जाने का कोई उपाय नहीं। कभी कोई नहीं गया, कभी कोई जा भी नहीं सकता। साक्षी का साक्षी होना असंभव है। साक्षी तो बस साक्षी है, उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। वो हमारी बुनियाद आ गई। साक्षी की बुनियाद पर यह हमारा भवन है, भाव का, विचार का, कर्म का। इसलिए 3 योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। वे तीनों ही ध्यान की पद्धतियां हैं। उन तीनों से ही साक्षी पर पहुंचने की चेष्टा होती। कर्म योग का अर्थ है कर्म धन ध्यान। सीधे कर्म से साक्षी पर जाने की जो चेष्टा है वही कर्म योग है। तो ध्यान पद्धति हुई और साक्षी भाव लक्ष्य हुआ। पूछा है ध्यान और साक्षित्व में क्या संबंध है? ध्यान मार्ग हुआ, साक्षित्व मंजिल हुई। ध्यान की परिपूर्णता है साक्षित्व, और साक्षी भाव का प्रारंभ है ध्यान। तो जो कर्म के ऊपर ध्यान को आरोपित करेगा, जो कर्म के जगत में ध्यान को जोड़ेगा, कर्म धन ध्यान, वो कर्म योगी। फिर ज्ञान योगी है, वो विचार के ऊपर ध्यान को आरोपित करता है, वो विचार के जगत में ध्यान को जोड़ता है, वो ध्यान पूर्वक विचार करने लगता है, एक नई प्रक्रिया जोड़ देता है कि जो भी करेगा होश पूर्वक करेगा। जब विचार धन ध्यान की स्थिति बनती है तो फिर साक्षी की तरफ यात्रा शुरू हुई। ध्यान है दिशा परिवर्तन। जिस चीज के साथ भी ध्यान जोड़ दोगे वही चीज साक्षी की तरफ ले जाने का वाहन बन जाएगी। फिर तीसरा मार्ग है भक्ति योग। भाव के साथ ध्यान का जोड़, भाव के साथ ज्ञान का, ध्यान का गठबंधन, भाव के साथ ध्यान की भांवर। तो भाव के साथ ध्यानपूर्ण हो जाओ। इन 3 मार्गों से व्यक्ति साक्षी की तरफ आ सकता है, लेकिन लाने वाली विधि ध्यान है। मौलिक बात ध्यान है। जैसे कोई वैद्य तुम्हें औषधि दे और कहे शहद में मिला के ले लेना, और तुम कहो शहद में लेता नहीं, मैं जैन धर्म का पालन करता हूं। तो वो कहे दूध में मिला के ले लेना, और तुम कहो दूध में ले नहीं सकता, क्योंकि दूध तो
रक्त का ही हिस्सा है। मैं क्वेकर ईसाई हूं, मैं दूध नहीं पी सकता, दूध तो मांसाहार है। तो वैद्य कहे पानी में मिला के ले लेना, लेकिन औषधि एक ही है। मधु, दूध या जल, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ औषधि को गटकने के उपाय है, गले से उतर जाए। औषधि अकेली ना उतरेगी। ध्यान औषधि है। 3 तरह के लोग हैं जगत में। कुछ लोग हैं जो बिना कर्म के जी नहीं सकते, उनके सारे जीवन का प्रवाह कर्मठता का है। खाली बैठाओ, बैठ ना सकेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ऊर्जा है, बहती हुई ऊर्जा है, कुछ हर्ज नहीं। तो सदगुरु कहते हैं कि फिर तुम कर्म के साथ ही ध्यान की औषधि को गटक लो। चलो यही सही, तुमसे कर्म छोड़ते नहीं बनता, ध्यान तो जोड़ सकते हो कर्म में। तुम कहते हो कर्म छोड़ के तो मैं क्षण भर नहीं बैठ सकता, बैठ में सकते ही नहीं, बैठना मेरे बस में नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। मनोवैज्ञानिक जिनको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, बहिर्मुखी, सदा संलग्न है, कुछ ना कुछ काम चाहिए। जब तक थक के गिर ना जाएं, सो ना जाएं, तब तक कर्म को छोड़ना उन्हें संभव नहीं। कर्म उन्हें स्वाभाविक है। तो सदगुरु कहते हैं ठीक, कर्म पर ही सवारी कर लो, इसी का घोड़ा बना लो, इसी में मिला लो औषधि को और गटक जाओ। असली सवाल औषधि का है। तुम ध्यानपूर्वक कर्म करने लगो। जो भी करो मूर्छा में मत करो, होश पूर्वक करो। करते समय जागे रहो। फिर कुछ हैं जो कहते हैं कर्म का तो हम पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन विचार की बड़ी तरंगें उठती हैं। विचारक हैं, कर्म में उन्हें कोई रस नहीं, बाहर में उन्हें कोई उत्सुकता नहीं, मगर भीतर बड़े तरंगें उठती हैं, बड़ा कोलाहल है, और भीतर वो क्षण भर को निर्विचार नहीं हो पाते। वे कहते हैं कि हम बैठे शांत होकर तो और विचार आते, इतने वैसे नहीं आते जितने शांत होकर बैठ के आते हैं। पूजा, प्रार्थना, ध्यान का नाम ही रखते हैं कि बस विचारों की बड़ी आक्रमण, सेनाओं पर सेनाएं चली आती हैं, डुबा लेती। क्या करें? तो सदगुरु कहते हैं तुम विचार में ही मिला के ध्यान को पी जाओ। विचार को रोको मत, विचार आए तो उसे देखो, उसमें खो मत, थोड़े दूर खड़े रहो, थोड़े फासले पर, शांत भाव से देखते हुए विचार को ही धीरे धीरे तुम साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाओगे। विचार से ही ध्यान को जोड़ दो। फिर कुछ है वो कहते हैं ना हमें विचार की कोई झंझट है, ना हमें कर्म की कोई झंझट है। भाव का उद्रेक होता है, आंसू बहते, हृदय गदगद हो आता, डुबकी लग जाती, प्रेम में, स्नेह में, श्रद्धा में, भक्ति में। सदगुरु कहते हैं इसी को औषधि बना लो, इसी में ध्यान को जोड़ दो। आंसू तो बहे, ध्यान पूर्वक बहे। रोमांच तो हो, लेकिन ध्यान पूर्वक हो। लेकिन सार सूत्र ध्यान है। ये जो भक्ति, कर्म और ज्ञान के भेद हैं, ये औषधि के भेद नहीं, औषधि तो एक ही है। और यही तुम्हें अष्टावक्र को समझना होगा। अष्टावक्र कहते हैं सीधे ही छलांग लगा जाओ, औषधि सीधी ही गटकी जा सकती। वो कहते हैं इन साधनों की भी जरूरत नहीं है। इसलिए अष्टावक्र न तो ज्ञान योगी हैं, न भक्ति योगी, न कर्म योगी। वो कहते हैं सीधे ही साक्षी में उतर जाओ, इन बहानों की कोई जरूरत नहीं। ये औषधि सीधी ही गटकी जा सकती है। छोड़ो बहाने, वाहन छोड़ो, सीधे ही दौड़ सकते हो, साक्षी सीधे ही हो सकते हो। इसलिए जहां तक अष्टावक्र का संबंध है, साक्षी और ध्यान में कोई फर्क नहीं।
लेकिन जहां तक और पद्धतियों का संबंध है, साक्षी और ध्यान में फर्क है। ध्यान है विधि, साक्षी है मंजिल। अष्टावक्र के लिए तो मार्ग और मंजिल एक है, इसलिए तो वो कहते हैं अभी हो जाओ आनंदित। जिसकी मंजिल और मार्ग अलग है वो कभी नहीं कह सकता अभी हो जाओ। वो कहेगा चलो, लंबी यात्रा है, चढ़ो, तब पहुंचोगे पहाड़ पर। अष्टावक्र कहते हैं आंख खोलो, पहाड़ पर बैठे हो, कहां जाना, कैसा जाना। इसलिए अष्टावक्र के सूत्र तो अति क्रांतिकारी है। न तो ज्ञान, न भक्ति, न कर्म, तीनों ही इस ऊंचाई पर नहीं पहुंचते। शुद्ध साक्षी की बात है। ऐसा समझो कि दवाई गटकनी तक नहीं है, समझ लेना काफी है, बोध मात्र काफी है, सहारे की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम वहां हो ही। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग असमर्थ हैं इस बात को मानने में। एक सूफी कहानी है। एक फकीर सत्य को खोजने निकला। अपने ही गांव के बाहर जो पहला ही संतों से मिला, एक वृक्ष के नीचे बैठे, उससे उसने पूछा कि मैं सद्गुरु को खोजने निकला हूं, आप बताएंगे कि सद्गुरु के लक्षण क्या हैं? उस फकीर ने लक्षण बता दिए। लक्षण बड़े सरल थे। उसने कहा ऐसे ऐसे वृक्ष के नीचे बैठा मिले, इस आसन में बैठा हो, ऐसी ऐसी मुद्रा हो, बस समझ लेना कि यही सद्गुरु है। चला खोजने। साधक कहते हैं 30 साल बीत गए, सारी पृथ्वी पे चक्कर मार चुका है, बहुत जगह गया लेकिन सद्गुरु न मिला। बहुत मिले मगर कोई सद्गुरु न था। थका मांदा अपने गांव वापस लौटा। लौट रहा था तो हैरान हो गया, भरोसा ना आया। वो बूढ़ा बैठा था उसी वृक्ष के नीचे। अब उसको दिखाई पड़ा कि ये तो वृक्ष वही है जो इस बूढ़े ने कहा था, ऐसे ऐसे वृक्ष के नीचे बैठा हो, और ये आसन भी वही लगाया है, लेकिन ये आसन तो 30 साल पहले भी लगाया था। क्या मैं अंधा था? इसके चेहरे पे भाव भी वही, मुद्रा भी वही। वो उसके चरणों में गिर पड़ा, कहा कि आपने पहले ही मुझे क्यों ना कहा? 30 साल मुझे भटकाया क्यों? ये क्यों ना कहा कि मैं ही सद्गुरु? उस बूढ़े ने कहा मैंने तो कहा था, लेकिन तुम तब सुनने को तैयार न थे। तुम बिना भटके घर भी नहीं आ सकते। अपने घर आने के लिए भी तुम्हें 1000 घरों पर दस्तक मारनी पड़ेगी, तभी तुम आओगे। कह तो दिया था मैंने, सब बता दिया था कि ऐसे ऐसे वृक्ष की, यही वृक्ष की व्याख्या कर रहा था, यही मुद्रा में बैठा था, लेकिन तुम भागे भागे थे, तुम ठीक से सुन ना सके, तुम जल्दी में थे, तुम कहीं खोजने जा रहे थे। खोज बड़ी महत्वपूर्ण थी, सत्य महत्वपूर्ण नहीं था तुम्हें, लेकिन आ गए तुम। मैं थका जा रहा था, तुम्हारे लिए बैठा बैठा इसी मुद्रा में। 30 साल तुम तो भटक रहे थे, मेरी तो सोचो। इसी झाड़ के नीचे बैठा कि किसी दिन तुम आओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तब तक मैं विदा हो जाऊं। तुम्हारे लिए रुका था, आ गए तुम। 30 साल तुम्हें भटकना पड़ा अपने कारण। सद्गुरु मौजूद था। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है, जो पास है वो दिखाई नहीं पड़ता, जो दूर है वो आकर्षक मालूम होता है। दूर के ढोल सुहावने मालूम होते हैं। दूर खींचते हैं सपने हमें। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम ही हो वही जिसकी तुम खोज कर रहे हो, और अभी और यहीं तुम वही हो। कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं लोगों से, वो शुद्ध अष्टावक्र का संदेश है। न अष्टावक्र को किसी ने समझा, न कृष्णमूर्ति को कोई समझता है। और तथाकथित साधु सन्यासी तो बहुत नाराज होते, क्योंकि कृष्णमूर्ति कहते हैं ध्यान की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक कहते हैं। न भक्ति की कोई जरूरत, न कर्म की कोई जरूरत, न ज्ञान की कोई जरूरत। साधारण साधु संत बड़े विचलित हो जाते हैं कि कुछ भी जरूरत नहीं, भटका दोगे लोगों को। भटकाइए, साधु संत रहे। कृष्णमूर्ति तो सीधा
अष्टावक्र का संदेश ही दे रहे हैं। वो इतना ही कह रहे हैं कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो तब होती है जब तुमने खोया होता है। जरा झटकारो धूल, उठो, ठंडे पानी के छींटे आंख पे मार लो, और क्या करना है। तो अष्टावक्र के दर्शन में तो साक्षी और ध्यान एक ही है, क्योंकि मंजिल और मार्ग एक ही है। लेकिन और सभी मार्गों और प्रणालियों में ध्यान विधि है, साक्षी उसका अंतिम फल है। उनसे चित्तवृत्तियां और अहंकार किस प्रकार विसर्जित होते हैं। साक्षी भाव से चित्तवृत्तियां और अहंकार विसर्जित नहीं होते। साक्षी भाव में पता चलता है कि वे कभी थे ही नहीं। विसर्जित तो तब हो जब रहे हो। तुम ऐसा समझो कि तुम एक अंधेरे कमरे में बैठे हो, समझ रहे हो कि भूत है, तुम्हारा ही कुर्ता टंगा है, मगर भय में और घबराहट में और कल्पना के जाल में तुमने उसमें हाथ भी जोड़ लिए, पैर भी जोड़ लिए, वो खड़ा तुम्हें डरा रहा है। अब कोई कहे कि दिया जला लो, तो तुम पूछोगे दिया के जलने से भूत कैसे दूर होता है। लेकिन दिए के जलने से भूत दूर हो जाता है, क्योंकि भूत है नहीं। होता तो दिए के जलने से दूर नहीं होता। दिए के जलने से भूत के दूर होने का क्या लेना देना है। अगर भूत होता ही तो दिए के जलने से दूर ना होता। नहीं है, आभास होता है, इसलिए दूर भी हो जाता है। तुम हजारों ऐसी बीमारियों से पीड़ित रहते हो जो नहीं है, इसलिए किसी साधु संत की राख भी काम कर जाती है। इसलिए नहीं कि तुम्हारी बीमारी को राख से दूर होने का कोई संबंध है। पागल हुए हो? राख से कहीं बीमारियां दूर हुई? नहीं तो सब औषधि शास्त्र व्यर्थ हो जाएं। राख से बीमारी दूर नहीं होती, सिर्फ बीमारी थी ये ख्याल दूर होता है। मैंने सुना है एक वैद्य के संबंध में, खुद उन्होंने मुझसे कहा, एक आदिवासी क्षेत्र में बस्तर के पास वो रहते, तो बस्तर से दूर देहात से एक आदिवासी आया। वो एक गांव में गए हुए थे, आदिवासियों का गांव था। वो बीमार था, तो वैद्य के पास लिखने को भी कोई उपाय ना था। गांव में ना तो फाउंटेन पेन था, ना कलम थी, ना कागज था। तो पास में पड़े हुए एक खपड़े पर पत्थर के एक टुकड़े से उन्होंने औषधि का नाम लिख दिया और कहा कि बस इसको तो 1 महीने भर घोंट के दूध में मिला के पी लेना, सब ठीक हो जाएगा। वो आदमी महीने भर बाद आया, बिल्कुल ठीक हो गए, स्वस्थ चंगा। वैद्य ने कहा दवा काम कर गई? उसने कहा गजब की काम कर गई, अब फिर एक और खपड़े पे लिख के दे दें। उसने कहा तेरा मतलब? उसने कहा खपड़ा तो खत्म हो गया, घोल के पी गए, मगर गजब की दवा थी और वो ठीक भी होके आ गया है। अब वैद्य भी कुछ कहे तो ठीक नहीं, अब कुछ कहना उचित ही नहीं। वो मुझसे कहने लगे, फिर मैंने कुछ नहीं कहा, जब ठीक ही हो गया तो जो ठीक कर दे वो दवा। अब इसको और भटकाने में क्या सार है? ये कहना कि पागल, हमने दवा का नाम लिखा था, वो तो तूने खरीदी नहीं, वो प्रिस्क्रिप्शन को ही पी गए, मगर काम कर गई बात। बीमारी झूठी रही होगी, मनोकल्पित रही होगी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं हमारी 100 में से 90 बीमारियां मनोकल्पित। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है, ऐसा संभावना है कि 99% मनोकल्पित हो सकती है। और एक दिन ऐसी भी घटना आ सकती है कि 100% बीमारियां मनोकल्पित हों। इसलिए तो दुनिया में इतने चिकित्सा शास्त्र काम करते। एलोपैथी लो, उससे भी मरीज ठीक हो जाता है। आयुर्वेदिक लो, उससे भी ठीक हो जाता है। होम्योपैथी, उससे भी ठीक हो जाता है। यूनानी, उससे भी ठीक हो जाता है। नेचुरोपैथी से भी ठीक हो जाता है। और गंदे ताबीज भी काम करते हैं। आश्चर्यजनक है, अगर बीमारी वस्तुता है
तो फिर बीमारी को दूर करने का एक विशिष्ट उपाय ही हो सकता है। सब उपाय काम नहीं करेंगे, बीमारी है नहीं। तुम्हें जिस पे भरोसा है, किसी को एलोपैथी पे भरोसा है, काम हो जाता है। बीमारी से ज्यादा डॉक्टर का नाम काम करता है। तुमने कभी ख्याल किया, जब भी तुम बड़े डॉक्टर को दिखा के लौटते हो जेब खाली करके, काफी फीस देके, आधे तो तुम वैसे ही ठीक हो जाते। अगर वही डॉक्टर मुफ्त प्रिस्क्रिप्शन लिख दे तो तुम्हें असर ना होगा। डॉक्टर की दवा कम काम करती है, चुकाई गई फीस ज्यादा काम करती। एक दफा ख्याल आ जाए कि डॉक्टर बहुत बड़ा, सबसे बड़ा डॉक्टर, बस काफी है। तुम पूछते हो अहंकार और चित्तवृत्तियां साक्षी भाव में कैसे विसर्जित होती हैं? विसर्जित नहीं होती हैं, होती तो विसर्जित होती हैं। साक्षी भाव में पता चलता है कि अरे पागल, नाहक भटकता था, अपने ही कल्पना के मृग जाल बिछाए, मृग तृष्णाएं बनाई, सब कल्पना थी। विसर्जित नहीं होती, साक्षी में जाग के पता चलता है थी ही नहीं। पूर्ण निरअहंकार को उपलब्ध हुए बिना क्या समर्पण संभव है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछने वाला कह रहा है पूर्ण निरअहंकार को उपलब्ध हुए बिना क्या समर्पण संभव है? लेकिन पूछने वाले का मन शायद अनजाने में चालाकी कर गया। निरअहंकार में तो पूर्ण जोड़ा है, समर्पण में पूर्ण नहीं जोड़ा। पूर्ण निरअहंकार के बिना पूर्ण समर्पण संभव नहीं है। जितना अहंकार छोड़ोगे उतना ही समर्पण संभव है। 50% अहंकार छोड़ोगे तो 50% समर्पण संभव। अहंकार का छोड़ना और समर्पण दो बातें थोड़ी हैं, एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। तो तुम कहो कि पूर्ण अहंकार को छोड़े बिना तो समर्पण संभव नहीं, पूर्ण समर्पण संभव नहीं, धोखा मत दे लेना अपने को। तो सोचो कि समर्पण की क्या जरूरत जब पूर्ण अहंकार छूटेगा, और वो तो कब छूटेगा, कैसे छूटेगा? जितना अहंकार छूटेगा उतना समर्पण संभव है। अब पूर्ण की प्रतीक्षा मत करो, जितना बने उतना करो। उतना कर लोगे तो और आगे कदम उठाने की सुविधा हो जाएगी। जैसे कोई आदमी अंधेरी रात में यात्रा पर जाता है, हाथ में उसके छोटी सी कंदील है, 4 कदम तक रोशनी पड़ती है। वो आदमी कहे कि इससे तो 10 मील की यात्रा कैसे हो सकती? 4 कदम तक रोशनी पड़ती, 10 मील तक अंधेरा है, भटक जाएंगे। तो हम उससे कहेंगे तुम घबराओ मत, 4 कदम चलो। जब तुम 4 कदम चल चुके होगे, रोशनी 4 कदम आगे बढ़ने लगेगी। कोई 10 मील तक रोशनी की थोड़ी जरूरत है, तब तुम चलोगे। 4 कदम काफी है। तो जितना अहंकार रत्ती भर छूटता है, रत्ती भर छोड़ो। रत्ती भर छोड़ने पर फिर रत्ती छोड़ने की संभावना आ जाएगी। 4 कदम चले, फिर 4 कदम तक रोशनी पड़ने लगी। ऐसी तरकीब खोज के मत बैठ जाना कि जब पूर्ण अहंकार छूटेगा तब समर्पण करेंगे, फिर तुम कभी ना करोगे। तुमने बड़ी कुशलता से बचाव कर लिया। उतना ही समर्पण होगा, यह बात सच है, जितना अहंकार छूटेगा। तो जितना छूटता हो उतना तो कर लो। जितना कमा सको समर्पण उतना तो कमा लो। शायद उसका स्वाद तुम्हें और तैयार कर दे, उसका आनंद अहोभाव तुम्हें और हिम्मत दे दे। हिम्मत स्वाद से आती है। कोई आदमी कहे कि जब तक हम पूरा तैरना न सीख लेंगे तब तक पानी में न उतरेंगे। ठीक कह रहा है, गणित की बात कह रहा है, तर्क की बात कह रहा है। ऐसे बिना सीखे पानी में उतर गए और खा गए डुबकी, ऐसी झंझट ना करेंगे। पहले तैरना सीख लेंगे पूरा, फिर उतरेंगे। मगर पूरा सीखोगे कहां? गद्दी पर। पूरा तैरना सीखोगे कहां? पानी में तो उतरना ही पड़ेगा। मगर तुमसे कोई नहीं कह रहा है कि तुम सागर में उतर जाओ, किनारे पर उतरो, गले गले तक उतरो, जहां तक हिम्मत हो वहां तक उतरो, वहां तैरना सीखो। धीरे धीरे हिम्मत बढ़ेगी, 2-2 हाथ आगे बढ़ोगे,
सागर की पूरी गहराई भी फिर तैरी जा सकती। तैरना आ जाए एक बार, और तैरना आने के लिए उतरना तो पड़ेगा ही। किनारे पर ही उतरो। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम सीधे किसी पहाड़ से किसी गहरी नदी में छलांग लगा लो। किनारे पर ही उतरो। जल के साथ थोड़ी दोस्ती बनाओ, जल को जरा पहचानो, हाथ पैर तड़फड़ाओ। तैरना है क्या? कुशलता पूर्वक हाथ पैर तड़फड़ाना। तड़फड़ाना सभी को आता है। किसी आदमी को जो कभी नहीं तैरा उसे भी पानी में फेंक दो तो वो भी तड़फड़ाता है। उसमें और तैरने वाले में फर्क थोड़ी सी कुशलता का है, क्रिया का कोई फर्क नहीं। हाथ पैर वो भी फेंक रहा है, लेकिन उसका पानी पे भरोसा नहीं है, अपने पे भरोसा नहीं है। वो डर रहा है कि कहीं डूब ना जाऊं। वो डर ही उसे डुबा देगा। जल ने थोड़ी किसी को कभी डुबाया है। तुमने देखा मुर्दे ऊपर तैर जाते, मुर्दे पानी पे तैरने लगते। पूछो मुर्दों से तुम्हें क्या तरकीब आती? जिंदा थे डूब गए, मुर्दा होकर तैर रहे हो। मुर्दा डरता नहीं, अब नदी कैसे डुबाए। पानी का स्वभाव डुबाना नहीं है, पानी उठाता है। इसलिए तो पानी में वजन कम हो जाता है। तुम पानी में अपने से वजनी आदमी को उठा ले सकते हो, बड़ी चट्टान उठा ले सकते हो पानी में। पानी में चीजों का वजन कम हो जाता है। जैसे जमीन का गुरुत्वाकर्षण है, जमीन नीचे खींचती, पानी ऊपर उछालता है। पानी का उछालना स्वभाव है। अगर डूबते हो तो तुम अपने ही कारण डूबते हो। पानी ने कभी किसी को नहीं डुबाया। भूल के भी पानी को दोष मत देना, पानी ने अब तक किसी को नहीं डुबाया। तुम वैज्ञानिक से पूछ लो, वो भी कहता है ये चमत्कार है कि आदमी डूब कैसे जाते हैं, क्योंकि पानी तो उबारता है। तुम्हारी घबराहट में डूब जाते हो, चीख पुकार मचा देते हो, मुंह खोल देते हो, पानी पी जाते हो, भीतर वजन हो जाता है, डुबकी खा जाते हो। मरते तुम अपने कारण हो। तैरने वाला इतना ही सीख लेता है कि अरे पानी तो उठाता है, उसकी श्रद्धा पानी में बढ़ जाती। वो समझ लेता है कि पानी तो वजन कम कर देता है। जितने वजनी हम जमीन पे थे उससे बहुत कम वजनी पानी में रह जाते। तुमने देखा होगा, कभी तुम बाल्टी कुएं में डालते हो, जब बाल्टी भर जाती है और पानी में डूबी होती तो कोई वजन नहीं होता। खींचो पानी के ऊपर और वजन शुरू हुआ। पानी तो निर्भर करता है, डुबाएगा कैसे। सीखने वाला धीरे धीरे इस बात को पहचान लेता है, श्रद्धा का जन्म होता है। पानी पे भरोसा आ जाता है कि दुश्मन नहीं है, मित्र है, ये डुबाता ही नहीं। फिर तो कुशल तैराक बिना हाथ पैर फैलाए, बिना हाथ पैर चलाए पड़ा रहता है जल पर, कमलवत। ये वही आदमी है जैसे तुम हो, कोई फर्क नहीं, सिर्फ इसमें श्रद्धा का जन्म हुआ और इसे अपने पे भरोसा आ गया, जल पे भरोसा आ गया, दोनों की मित्रता सध गई। ठीक ऐसा ही समर्पण में घटता है। समर्पण में डर यही है कि कहीं हम डूब ना जाएं। तो किनारे पे उतरो। तुमसे कोई 100 डिग्री समर्पण करने को कह भी नहीं रहा है। 1 डिग्री सही, उतर उतर के पहचान आएगी, स्वाद बढ़ेगा, रस जगेगा, प्राण पुलकित होंगे। तुम चकित होगे कि कितना गमाया। अहंकार के साथ जरा से समर्पण से कितना पाया। नए द्वार खुले, प्रकाश द्वार, नई हवाएं बही प्राणों में, नई पुलक, नई उमंग, सब ताजा ताजा। तुम पहली दफा जीवन को देखोगे, तुम्हें पहली दफा आंखों से धुंध हटेगी, प्रभु का रूप थोड़ा थोड़ा प्रकट होना शुरू होगा। इधर समर्पण, उधर प्रभु पास आया, क्योंकि इधर तुम मिटना शुरू हुए, उधर प्रभु प्रकट होना शुरू हुआ। प्रभु दूर थोड़ी, तुम्हारे बजनी अहंकार के कारण तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारी आंखें अहंकार से भरी हैं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। खाली आंखें देखने में समर्थ हो जाती। फिर धीरे धीरे हिम्मत बढ़ती जाती, श्रद्धा, आत्मविश्वास। तुम और समर्पण करते हो, एक दिन तुम पूरी छलांग ले लेते हो।
एक दिन तुम कहते हो अब बस बहुत हो गया। अपने को बचाने में ही अपने को गमाया अब तक। एक दिन समझ में आ जाती बात, अब डुबा देंगे और डुबा के बचा लेंगे। धन है वे जो डूबने को राजी, क्योंकि उनको फिर कोई डुबा नहीं सकता। अभागे हैं वे जो बच रहे हैं, क्योंकि वे डूबे ही हुए हैं। उनकी नाव आज नहीं कल टकरा के डूब जाएगी। फिर अहंकार और समर्पण की बात में एक बात और ख्याल कर लेनी जरूरी है। मन बड़ा चालाक है, वो तरकीबें खोजता है। मन कहता है तो पहला कौन, अहंकार का छोड़ना पहले कि समर्पण पहले? पहले समर्पण करें तो अहंकार छूटेगा कि अहंकार छोड़ें तो समर्पण होगा? तुम इस तरह की बातें, बाजार जाते हो अंडा खरीदने, तब तुम नहीं पूछते कि पहले कौन, अंडा की मुर्गी। अगर तुम ये पूछो तो तुम अंडा खरीद के कभी घर ना आ सकोगे। तुम बस खरीद के चले आते हो, पूछते नहीं कि पहले कौन। पहले पक्का तो कर ले कि अंडा पहले कि मुर्गी पहले। अंडा या मुर्गी, बहुत लोगों ने विवाद किए। अंडा मुर्गी का प्रश्न बड़ा प्राचीन है। पहले कौन आता है, बड़ा कठिन है उत्तर खोज पाना। क्योंकि जैसे ही तुम कहो अंडा पहले आता, कठिनाई शुरू हो जाती, क्योंकि अंडा आया होगा मुर्गी से, तो मुर्गी पहले आ गई। जैसे ही कहो मुर्गी आती पहले, वैसी मुश्किल फिर खड़ी हो जाती, क्योंकि मुर्गी आएगी कैसे बिना अंडे के? ये तो एक वर्तुलाकार चक्कर है। प्रश्न भूल भरा है। प्रश्न भूल भरा है इसलिए है कि मुर्गा और अंडे दो नहीं है। मुर्गा और अंडा एक ही चीज की दो अवस्थाएं। आगे पीछे रखने में, दो कर लेने में तुम प्रश्न को उठा रहे हो। मुर्गी अंडे का एक रूप है, पूरा प्रकट रूप। अंडा मुर्गी का एक रूप है, अप्रकट रूप, जैसे बीज और वृक्ष। ऐसा ही निरअहंकार और समर्पण है। कौन पहले, इस विवाद में पड़ के समय मत गंवाना। अगर मुर्गी ले आए तो अंडा भी ले आए, अगर अंडा ले आए तो मुर्गी भी ले आए। एक आ गया तो दूसरा आ ही गया। कहीं से भी शुरू करो। अगर अहंकार छोड़ सकते हो, अहंकार छोड़ने से शुरू करो। अगर अहंकार नहीं छोड़ सकते तो समर्पण करने से शुरू करो। समर्पण किया तो अहंकार छूटा, पूर्ण छूटा, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं। जितना समर्पण किया उतना छूटा। अगर समर्पण करना मुश्किल मालूम पड़ता है तो अहंकार छोड़ो। जितना छूटेगा अहंकार उतना समर्पण हो जाएगा। दुनिया में दो तरह के धर्म हैं, एक है निरअहंकारिता के धर्म और एक है समर्पण के धर्म। एक है मुर्गी पर जोर देने वाले धर्म, एक है अंडे पर जोर देने वाले धर्म। दोनों सही हैं, क्योंकि एक आ गया तो दूसरा अपने आप आ जाता है। जैसे महावीर का धर्म है जैन धर्म, बुद्ध का धर्म है बौद्ध धर्म, उनमें समर्पण के लिए कोई जगह नहीं। सिर्फ अहंकार छोड़ो। समर्पण करोगे कहां? कोई परमात्मा नहीं है जिसके सामने समर्पण हो सके। महावीर कहते हैं अशरण, शरण जाने की कोई जगह ही नहीं। किसकी शरण जाओगे? अशरण में हो जाओ, लेकिन अहंकार छोड़ो। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, वे धर्म समर्पण के धर्म है। वे अहंकार छोड़ने की उतनी बात नहीं कहते। वे कहते हैं परमात्मा पे समर्पण करो। कोई चरण खोज लो, कोई चरण जहां तुम अपने सिर को झुका सको। अहंकार अपने से चला जाएगा। दोनों सही है, क्योंकि दोनों घटनाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम सिक्के का सीधा हिस्सा घर ले आओ कि उल्टा हिस्सा घर ले आओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? सिक्का घर आ जाएगा। दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं, पर कहीं से शुरू करना पड़ेगा। बैठ के सिर्फ गणित मत बिठाते रहना।
गैरिक वस्त्र और माला ध्यान और साक्षी साधना में कहां तक सहयोगी है? चाहो तो हर चीज सहयोगी है। चाहो तो छोटी छोटी चीजों से रास्ता बना ले सकते हो। कहते हैं राम ने जब पुल बनाया लंका को जोड़ने को, जब सागर सेतु बनाया, तो गिलहरियां छोटी छोटी रेत के कण और कंकड़ ले आईं। उनका भी हाथ हुआ, उन्होंने भी सेतु को बनने में सहायता दी। बड़े बड़ी चट्टाने वाले लाने वाले लोग भी थे, छोटी छोटी गिलहरियां भी थीं, जो उनसे बन सका उन्होंने किया। कपड़े के बदल लेने से बहुत आशा मत करना, क्योंकि कपड़े के बदल लेने से अगर सब बदलता होता तो बात बड़ी आसान हो जाती। माला के गले में डाल लेने से ही मत समझ लेना कि बहुत कुछ हो जाएगा, क्रांति घट जाएगी। इतनी सस्ती क्रांति नहीं है। लेकिन इससे यह भी मत सोच लेना कि यह गिलहरी का उपाय, इससे क्या होगा। राम ने गिलहरियों को भी धन्यवाद दिया। ये छोटे छोटे उपाय भी कारगर हैं। कारगर इस तरह हैं, अचानक तुम अपने गांव वापस जाओगे गैरिक वस्त्रों में, सारा गांव चौंक के तुम्हें देखेगा। तुम उस गांव में फिर ठीक उसी तरह से न बैठ पाओगे जिस तरह पहले बैठते थे। तुम उस गांव में उसी तरह से छिप न जाओगे जैसे पहले छिप जाते थे। तुम उस गांव में एक पृथकता लेकर आ गए। हर एक पूछेगा क्या हुआ है, हर एक तुम्हें याद दिलाएगा कि कुछ हुआ है, हर एक तुमसे प्रश्न करेगा, हर एक तुम्हारी स्मृति को जगाएगा, हर एक तुम्हें मौका देगा पुनः पुनः स्मरण का साक्षी बनने का। एक मित्र ने सन्यास लिया, सन्यास लेते वक्त वो रोने लगे, सरल व्यक्ति, और कहा कि बस एक अड़चन है, मुझे शराब पीने की आदत है और आप जरूर कहेंगे कि छोड़ो। मैंने कहा मैं किसी को कुछ छोड़ने को कहते ही नहीं। पीते हो ध्यानपूर्वक पियो। उन्होंने कहा क्या मतलब, सन्यासी होके भी मैं शराब पीऊं? तुम्हारी मर्जी, सन्यास मैंने दे दिया, अब तुम समझो। वो कोई महीने भर बाद आए, कहने लगे आपने चालबाजी की। शराब घर में खड़ा था, एक आदमी आके मेरे पैर पड़ लिया, कहा स्वामी जी कहां से आए? मैं भागा वहां से। मैंने कहा कि ये स्वामी जी उस शराब घर में। वो आदमी कहने लगा आपने चालबाजी की। अब शराब घर की तरफ जाने में डरता हूं कि कोई पैर वगैरह छू ले या कोई नमस्कार वगैरह कर ले। आज 15 दिन से नहीं गया हूं। एक स्मृति बनी, एक याददाश्त जगी। तुम इन गैरिक वस्त्रों में उसी भांति क्रोध न कर पाओगे जैसा कल तक करते रहे थे। कोई चीज चोट करेगी, कोई चीज कहेगी अब तो छोड़ो। अब ये गैरिक वस्त्रों में बड़ा बेहुदा लगता है। मैं तुम्हारे लिए गैरिक वस्त्र देकर सिर्फ थोड़ी अड़चन पैदा कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। तुम अगर चोर हो तो उसी आसानी से चोर न रह सकोगे। तुम अगर धन के पागल दीवाने हो, लोभी हो, तो तुम्हारे लोभ में वही बल न रह जाएगा। तुम अगर राजनीति में दौड़ रहे हो, पद की प्रतिष्ठा में लगे थे, अचानक तुम पाओगे कुछ सार नहीं। ये छोटे से वस्त्र बड़े प्रतीकात्मक हो जाएंगे। अपने आप में इनका मूल्य नहीं है, लेकिन इनके साथ जुड़ जाने में तुम धीरे धीरे पाओगे बात तो बड़ी छोटी थी, बीज तो बड़ा छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया। धीरे धीरे उसने सब बदल डाला। तुम्हारे कृत्य बदलेंगे, तुम्हारी आदतें बदलेंगी, तुम्हारे उठने बैठने का ढंग बदलेगा, तुम्हारे जीवन में एक नया प्रसाद। लोगों की अपेक्षाएं
तुम्हारे प्रति बदलेंगी, लोगों की आंखें तुम्हारे प्रति बदलेंगी। नाम का परिवर्तन, पुराने नाम से संबद्ध विच्छेद हो जाएगा। वस्त्र का परिवर्तन, पुरानी तुम्हारी रूपरेखा से मुक्ति हो जाएगी। ये गले में तुम्हारी माला तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। ये मेरे और तुम्हारे बीच एक सेतु बन जाएगी। तुम मुझे भूल ना पाओगे इतनी आसानी से, और लोग तुम्हें पृथक करने लगेंगे, और उनका पृथक करना तुम्हारे लिए साक्षी होने में बड़ा सहयोगी हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना कर लेने से सब हो जाएगा, कि बस पहन लिए वस्त्र और माला डाल ली, समझा कि खत्म, यात्रा पूरी। तुम पे निर्भर है। ये संकेत जैसे हैं, जैसे मील के किनारे पत्थर लगा होता, लिखा रहता है कि 12 मील, 50 मील, 100 मील दिल्ली। उस पत्थर पे कुछ बड़ा मतलब नहीं है। पत्थर हो या ना हो, दिल्ली 100 मील है तो 100 मील है। लेकिन पत्थर पर लिखी हुई लकीर, तीर का चिन्ह राही को हल्का करता। वो कहता चलो 100 मील ही बचा, 25 मील बचा, 50 मील बचा। स्विट्जरलैंड में मील के पत्थर की जगह मिनटों के पत्थर। अगर गाड़ी तुम्हारी रुक जाए कहीं किसी पहाड़ी जगह पर, तो तुम चकित होकर देखोगे कि बाहर खंबे पर पिछली स्टेशन कितनी दूर, 30 मिनट दूर, अगली स्टेशन कितनी दूर, 15 मिनट दूर। बड़ा महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो अगर स्विस लोग अच्छी घड़ियां बनाने में कुशल हैं तो कुछ आश्चर्य नहीं। समय का उनका बोध बड़ा प्रगाढ़ है। मील नहीं लिखते, समय लिखते, 15 मिनट दूर। खबर मिलती है कि समय का बोध प्रगाढ़ है इस जाति का। तुम गैरिक वस्त्र पहने हो, कुछ खबर मिलती तुम्हारे बाबत। हर चीज खबर देती, कैसे तुम बैठते हो, कैसे तुम उठते हो, कैसे तुम देखते हो, हर चीज खबर देती। सैनिकों को हम ढीले वस्त्र नहीं पहनाते, दुनिया में कोई जाति नहीं पहनाती। पहनाएगी तो हार खाएगी। सैनिक को ढीले वस्त्र पहनाना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। सैनिक को हम चुस्त वस्त्र पहनाते, इतने चुस्त वस्त्र जिनमें वो हमेशा अड़चन अनुभव करता है और इच्छा होती कि कब इनके बाहर कूद के निकल जाए। चुस्त वस्त्र झगड़ेलू आदत पैदा करते। चुस्त वस्त्र में बैठा आदमी लड़ने को तत्पर रहता है, ढीले वस्त्र का आदमी थोड़ा विश्राम में होता है। सिर्फ सम्राट ढीले वस्त्र पहनते थे, या सन्यासी या फकीर। तुमने कभी देखा कि ढीले वस्त्र पहन के अगर तुम सीढ़ियां चढ़ो तो तुम एक एक सीढ़ी चढ़ोगे। चुस्त वस्त्र पहन के चढ़ो, दो दो एक साथ चढ़ जाओगे। चुस्त वस्त्र पहने हो तो तुम क्रोध से भरे हो, कोई जरा सी बात कहेगा और बेचैनी खड़ी हो जाएगी। ढीले वस्त्र पहने हो तुम थोड़े विश्राम में रहोगे। छोटी छोटी चीजें फर्क लाती। जीवन छोटी छोटी चीजों से बनता है। गिलहरियों के द्वारा लाए गए छोटे छोटे कंकर पत्थर जीवन के सेतु को निर्मित करते। क्या तुम खाते हो, क्या तुम पहनते हो, कैसे उठते बैठते हो, सबका अंतिम परिणाम है। सबका जोड़ हो तुम। अब एक आदमी चला जा रहा है, चमकीले भड़कीले रंगीले वस्त्र पहने, तो कुछ खबर देता है। एक स्त्री चली जा रही है, बेहुदे अश्लील शरीर को उभारने वाले वस्त्र पहने, कुछ खबर देती। एक आदमी ने सीधे सादे वस्त्र पहने, ढीले विश्राम से भरे, कुछ खबर मिलती उस आदमी के संबंध में। मनोवैज्ञानिक कहते हैं अगर तुम एक आदमी को आधा घंटा तक चुपचाप देखते रहो, कैसे वस्त्र पहने, कैसा उठता, कैसा बैठता,
कैसा देखता, तो तुम उस आदमी के संबंध में इतनी बातें जान लोगे कि तुम भरोसा ना कर सकोगे। हमारी हर गतिविधि, हर भाव भंगिमा हमारी है। भाव भंगिमा के बदलने से हम बदलते हैं, हमारे बदलने से भाव भंगिमा बदलती। तो ये तो केवल प्रतीक है, ये तुम्हें साथ देंगे, ये तुम्हारे लिए इशारे बने रहेंगे, ये तुम्हें जागरूक रखने के लिए थोड़ा सा सहारा है। और कृपया यह भी समझाएं कि साक्षित्व, जागरूकता और सम्यक स्मृति में क्या अंतर है। कोई भी अंतर नहीं। वो सब पर्यायवाची शब्द हैं, अलग अलग परंपराओं ने उनका उपयोग किया है। जागरूकता कृष्णमूर्ति उपयोग करते हैं, सम्यक स्मृति, माइंडफुलनेस बुद्ध ने उपयोग किया है, साक्षित्व अष्टावक्र ने, उपनिषदों ने, गीता ने उपयोग किया है। सिर्फ भेद अलग अलग परंपराओं का है, लेकिन उनके पीछे जिसकी तरफ इशारा है वो एक ही है। दूसरा प्रश्न, आपके महागीता पर हुए पहले प्रवचन के समय अनेक लोग आंसू बहा के रो रहे थे, उसका क्या मतलब है? क्या रोने वाले कमजोर मन के लोग हैं या आपकी वाणी का यह प्रभाव है? कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। एक बात पक्की है कि पूछने वाले कठोर मन के आदमी, आंसुओं में उन्हें सिर्फ कमजोरी दिखाई पड़ी। एक बात पक्की है, पूछने वाले व्यक्ति के आंख के आंसू सूख गए, आंखें बंजर हो गई, मरुस्थल जैसी, उनमें फूल नहीं खिलते। आंसू तो आंख के फूल है। पूछने वाले का भाव मर गया है, पूछने वाले का हृदय अवरुद्ध हो गया है। पूछने वाला सिर्फ बुद्धि से जी रहा होगा, उसने भाव को तिलांजलि दे दी, सोच विचार से जी रहा होगा। प्रेम और करुणा और जीवन की तरफ जो लगाव की, चाहत की, आनंद की संभावना है, उसे इंकार कर दिया होगा। कोई रसधार नहीं बहती होगी, सूखा साखा मरुस्थल जैसा मन हो गया होगा। इसलिए पहली बात यह ख्याल में आई कि जो लोग रोते हैं कमजोर मन के होंगे। किसने कहा तुम्हें कि रोना कमजोरी का लक्षण? मीरा खूब रोई, चैतन्य की आंखों से झरझर आंसू बहे। नहीं, कमजोरी के लक्षण नहीं, भाव के लक्षण, भाव की शक्ति के लक्षण। और ध्यान रखना, भाव विचार से गहरी बात है। मैंने कहा पहले कर्म की रेखा, फिर विचार की रेखा, फिर भाव की रेखा, फिर साक्षी का केंद्र। भाव साक्षी के निकटतम है। भक्ति भगवान के निकटतम है। कर्म बहुत दूर है, वहां से यात्रा बड़ी लंबी है। विचार भी काफी दूर है, वहां से भी यात्रा काफी लंबी है। भक्ति बिल्कुल पास है। ख्याल रखना, आंसू जरूरी रूप से दुख के कारण नहीं होते। हालांकि लोग एक ही तरह के आंसुओं से परिचित हैं जो दुख के होते। करुणा में भी आंसू बहते, आनंद में भी आंसू बहते, अहोभाव में भी आंसू बहते हैं, कृतज्ञता में भी आंसू बहते। आंसू तो सिर्फ प्रतीक हैं कि कोई ऐसी घटना भीतर घट रही है जिसको संभालना मुश्किल है। दुख या सुख, कोई ऐसी घटना भीतर घट रही है जो इतनी ज्यादा है कि ऊपर से बहने लगी।
फिर वो दुख हो, इतना ज्यादा दुख हो कि भीतर संभालना मुश्किल हो जाए तो आंसुओं से बहेगा। आंसू निकास है। या आनंद घना हो जाए तो आनंद भी आंसुओं से बहेगा। आंसू निकास है। आंसू जरूरी रूप से दुख या सुख से जुड़े नहीं है, अतिरेक से जुड़े हैं। जिस चीज का भी अतिरेक हो जाएगा आंसू उसी को लेकर बहने लगेंगे। तो जो रोए उनके भीतर कुछ अतिरेक हुआ होगा, उनके हृदय पे कोई चोट पड़ी होगी, उन्होंने कोई मरमर सुना होगा अज्ञात का। दूर अज्ञात की किरण ने उनके हृदय को स्पर्श किया होगा। उनके अंधेरे में कुछ उतरा होगा, कोई तीर उनके हृदय को पीड़ा और आह्लाद से भर गया। रोक ना पाए वो अपने आंसू। मेरे बोलने के प्रभाव से इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि तुम भी सुन रहे थे। अगर मेरे बोलने का ही प्रभाव होता तो तुम भी रोए होते, सभी रोए होते। नहीं, मेरे बोलने से ज्यादा सुनने वाले की हार्दिकता का संबंध है। जो रो सकते थे वो रोए, और रोना बड़ी शक्ति है। एक बहुत अनूठी दिशा को मनुष्य जाति ने खो दिया है, विशेषकर मनुष्यों ने खो दिया, पुरुषों ने। स्त्रियों ने थोड़ा बचा रखा है। स्त्रियां धन्यभागी। मनुष्य की आंख में पुरुष हो कि स्त्री एक सी ही आंसुओं की ग्रंथियां हैं। प्रकृति ने आंसुओं की ग्रंथियां बराबर बनाई हैं। इसलिए प्रकृति का तो निर्देश स्पष्ट है कि दोनों की आंखें रोने के लिए बनी, लेकिन पुरुष के अहंकार ने धीरे धीरे अपने को नियंत्रण में कर लिया है। धीरे धीरे पुरुष सोचने लगा है कि रोना स्त्रैण है, सिर्फ स्त्रियां रोती। इस कारण पुरुष ने बहुत कुछ खोया है। भक्ति खोई, भाव खोया। इस कारण पुरुष ने आनंद खोया, अहोभाव खोया। इस कारण पुरुष ने दुख की भी महिमा खोई, क्योंकि दुख भी निखारता है, साफ करता है। इस कारण पुरुष के जीवन में एक बड़ी दुर्घटना घटी। तुम चकित होगे, दुनिया में स्त्रियों की बजाय दुगने पुरुष पागल होते। और यह संख्या बहुत बढ़ जाए अगर युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि युद्ध में पुरुषों का पागलपन काफी निकल जाता है, बड़ी मात्रा में निकल जाता है। अगर युद्ध बिल्कुल बंद हो जाए 100 साल के लिए, तो डर है कि पुरुषों में से 90% पुरुष पागल हो जाएंगे। पुरुष स्त्रियों से ज्यादा आत्मघात करते हैं 2 गुना। आमतौर से तुम्हारी धारणा और होगी, तुम सोचते हो कि स्त्रियां ज्यादा आत्मघात करती, बातें करती हैं स्त्रियां, करती नहीं आत्मघात। ऐसा गोली वगैरह खा के लेट जाती हैं, मगर गोली भी हिसाब से खाती हैं। तो स्त्रियां प्रयास ज्यादा करती हैं आत्मघात का, लेकिन सफल नहीं होती। उस प्रयास में भी हिसाब होता। वस्तुतः स्त्रियां आत्मघात करना नहीं चाहती। आत्मघात तो उनका केवल निवेदन है, शिकायत का। वो ये कह रही कि ऐसा जीवन जीने योग्य नहीं, कुछ और जीवन चाहिए था। वो तो सिर्फ तुम्हें खबर दे रही हैं कि तुम इतने वज्र हृदय हो गए हो कि जब तक हम मरने को तैयार ना हो शायद तुम हमारी तरफ ध्यान ही ना दोगे। वो सिर्फ तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर रही। ये बड़ी अशोभन बात है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए मरने का उपाय करना पड़ता है। आदमी जरूर खूब कठोर हो गया होगा, पथरीला हो गया होगा। स्त्रियां मरना नहीं चाहती, जीना चाहती। जीने के मार्ग पर जब इतनी अड़चन पाती हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई ध्यान देने वाला नहीं, तब सिर्फ तुम ध्यान दे सको इसलिए मरने का उपाय करती। लेकिन पुरुष जब आत्महत्या करते हैं तो सफल हो जाते। पुरुष पागलपन में आत्महत्या करते। ज्यादा पुरुष मानसिक रूप से रुग्ण होते हैं। कारण क्या होगा? बहुत कारण है, मगर एक कारण उनमें आंसू भी है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं पुरुषों को फिर से रोना सीखना होगा। ये बल नहीं है जिसको तुम बल कह रहे हो,
ये बड़ी कठोरता है। बल इतना कठोर नहीं होता, बल तो कोमल का है। तुमने देखा पहाड़ से झरना गिरता है, जल प्रपात गिरता है, कोमल जल। चट्टानें बड़ी सख्त, चट्टानें जरूर सोचती होंगी हम मजबूत हैं, ये जलधार कमजोर है, लेकिन अंततः जलधार जीत जाती, चट्टान रेत होकर बह जाती। परमात्मा कोमल के साथ है, निर्बल के बलराम। एक फूल खिला है, पास में पड़ी है एक चट्टान, चट्टान जरूर दिखती है मजबूत, फूल कमजोर, लेकिन तुमने कभी फूल की शक्ति देखी, जीवन की शक्ति? कौन चट्टान को सिर झुकाता है? तुम पत्थर को लेकर तो भगवान के चरणों में चढ़ाने नहीं जाते, तुम चट्टान सोच के कि बड़ी मजबूत है, चलो अपनी प्रेसी को भेंट कर दें, ऐसा तो नहीं करते। फूल तोड़ के ले जाते हो, फूल का बल है, फूल की गरिमा है, उसकी कोमलता उसका बल है, उसका खिलाव उसका बल है, उसका संगीत, उसकी सुगंध उसका बल है, उसकी निर्बलता में उसका बल है। सुबह खिला है, सांझ मुरझा जाएगा, यही उसका बल है। लेकिन खिला है, चट्टान कभी नहीं खिलती, बस है। चट्टान मुर्दा है, फूल जीवंत है, मरेगा क्योंकि जिया है। चट्टान कभी नहीं मरती क्योंकि मरी ही है। कोमल बनो, आंसुओं को फिर से पुकारो, तुम्हारी आंखों को गीत और कविता से भरने दो, अन्यथा तुम वंचित रहोगे बहुत सी बातों से। फिर तुम्हारा परमात्मा भी एक तर्क जाल रहेगा, हृदय की अनुभूति नहीं, एक सिद्धांत मात्र रहेगा, एक सत्य का स्वाद और सत्य की प्रतीति नहीं। जो आंसू बहाकर रोए वे सौभाग्यशाली, वे बलशाली। उन्होंने फिक्र न की कि तुम क्या कहोगे। उनको भी फिक्र तो लगती है कि लोग क्या कहेंगे। जब कोई आदमी जार जार रोने लगता है तो उसे भी फिक्र लगती है कि लोग क्या कहेंगे। बल चाहिए रोने को कि फिक्र छोड़े कि लोग क्या कहेंगे। कहने दो, होंगे बदनाम तो हो लेने दो, हमको जी खोल के रो लेने दो। जब कोई आदमी रोता है, छोटे बच्चे की तरह बिसूरता है, तो थोड़ा सोचो उसका बल। तुम सबकी फिक्र नहीं की उसने ये फिक्र नहीं की कि लोग क्या कहेंगे कि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं और रो रहा हूं। कोई विद्यार्थी देख ले कि मैं इतना बड़ा दुकानदार और रो रहा हूं, कोई ग्राहक देख ले कि मैं इतना बलशाली पति और रो रहा हूं और पत्नी पास बैठी, घर जाके झंझट खड़ी होगी। कि मैं बाप हूं और रो रहा हूं और बेटा देख ले, छोटे बच्चे देख ले। संभाल लो अपने को। अहंकार संभाले रखता है, ये निरअहंकार रोया। अहंकार अपने को सदा नियंत्रण में रखता है, निरअहंकार बहता है, उसमें बहाव है। जे सुलगे ते बुझी गए, बुझे ते सुलगे नाई, रहीमन दाहे प्रेम के, बुझ बुझ के सुलगाई। अंगारे जलते हैं, जे सुलगे ते बुझी गए, लेकिन एक घड़ी आती बुझ जाते, फिर तुम दोबारा उन्हें नहीं जला सकते। राख को किसी ने कभी दोबारा अंगारा बनाने में सफलता पाई? जे सुलगे ते बुझी गए, बुझे ते सुलगे नाही, फिर एक दफा बुझ के वो कभी नहीं सुलगते। रहीमन दाहे प्रेम के, लेकिन जिनके हृदय में प्रेम का तीर लगा उनका क्या कहना। रहीम, रहीमन दाहे प्रेम के, बुझ बुझ के सुलगाएं। बार बार जलते, बार बार बुझते, फिर सुलग जाते। प्रेम की अग्नि शाश्वत है, सनातन है। जिन्होंने मुझे प्रेम से सुना वो रो पाएंगे, जिन्होंने मुझे सिर्फ बुद्धि से सुना वो कुछ निष्कर्ष ज्ञान लेके जाएंगे, वो राख लेके जाएंगे, प्रेम का अंगारा नहीं। वो ऐसी राख लेके जाएंगे जो फिर कभी नहीं सुलगेगी। याद रखना, वो बुझ गई,
वो तो मैंने तुमसे जब कही तभी बुझ गई। अगर तुमने बुद्धि में ली तो राख, अगर तुमने हृदय में ली तो अंगारा। इसलिए प्रेम का अंगारा जिनके भीतर पैदा हो जाएगा वो तो फिर जलेगा, फिर बुझेगा, फिर जलेगा। वो तो तुम्हें खूब तड़फाएगा, वो तो तुम्हें निखारेगा, वो तो तुम्हारे जीवन में सारा रूपांतरण ले आएगा। दिल खोल के अगर तुम रो सके तो अंगारा हृदय में पहुंच गया इसकी खबर दी। अगर न रो सके तो बुद्धि तक पहुंचा। थोड़ी राख इकट्ठी हो जाएगी, तुम थोड़े जानकार हो जाओगे, तुम दूसरों को समझाने में थोड़े कुशल हो जाओगे, वाद विवाद तर्क करने में तुम थोड़े निपुण हो जाओगे। बाकी मूल बात चूक गई। जहां से अंगारा ला सकते थे वहां से सिर्फ राख लेके लौट आए। फिर तुम उस राख को चाहे विभूति कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। राख राख है। लगी आग उठे दर्द के राग दिल से, तेरे गम में आतश बयां हो गए हम। खिरत की बदौलत रहे रास्ते में, गुब्बारे पसे कारवां हो गए हम। लगी आग उठे दर्द के राग दिल से, वो आंसू आग लग जाने के आंसू थे। जब किसी को रोकते देखो उसके पास बैठ जाना। वो घड़ी सत्संग का है, वो घड़ी छोड़ने जैसी नहीं। तुम नहीं रो पा रहे तो कम से कम रोते हुए व्यक्ति के पास बैठ जाना, उसका हाथ हाथ में ले लेना। शायद बीमारी तुम्हें भी लग जाए। लगी आग उठे दर्द के राग दिल से, आग लग जाए। ये गैरिक वस्त्र आग के प्रतीक है, ये प्रेम की आग के प्रतीक है। तेरे गम में आतश बयां हो गए हम। और जब तुम्हारे भीतर हृदय में पीड़ा उठेगी, विरह का भाव उठेगा, तुम्हारी श्वास श्वास में जब अग्नि प्रकट होने लगेगी, आतश बयां। तेरे गम में आतश बयां हो गए हम। खिरत की बदौलत रहे रास्ते में, बुद्धि की बदौलत तो रास्ते में भटकते रहे। खिरत की बदौलत रहे रास्ते में, गुब्बारे पसे कारवां हो गए हम। और बुद्धि के कारण धीरे धीरे हमारी हालत ऐसी हो गई जैसे कारवां गुजरता है, उसके पीछे धूल उड़ती रहती। हम धूल हो गए। धूल के अतिरिक्त बुद्धि के हाथ में कभी कुछ लगा नहीं है। खिरत की बदौलत रहे रास्ते में, गुब्बारे पसे कारवां हो गए हम। जो दिल अपना रोशन हुआ कृष्ण मोहन, हदें मिट गई बेकरां हो गए हम। जो दिल अपना रोशन हुआ कृष्ण मोहन, अगर प्रेम में पड़ जाए चोट, हृदय पे लग जाए चोट, खिल जाए वहां आग का अंगारा। जो दिल अपना रोशन हुआ कृष्ण मोहन, हदें मिट गई बेकरां हो गए हम। उस घड़ी फिर सीमाएं टूट जाती, असीम हो जाते। आंसू असीम की तरफ तुम्हारा पहला कदम है। आंसू इस बात की खबर है कि तुम पिघले, तुम्हारी सख्त सीमाएं थोड़ी पिघली, तुम थोड़े नरम हुए, तुम थोड़े गर्म हुए, तुमने ठंडी बुद्धि थोड़ी छोड़ी, थोड़ी आग जली, थोड़ा ताप पैदा हुआ। ये आंसू ठंडे नहीं हैं, ये आंसू बड़े गर्म हैं। और ये आंसू तुम्हारे पिघलने की खबर लाते हैं। जैसे बर्फ पिघलती है, ऐसे जब तुम्हारी भीतर की अस्मिता पिघलने लगती तो आंसू बहते हैं। कतीले हवस थे तो आतश नफस थे, मोहब्बत हुई बेजुबां हो गए हम। जब बुद्धि से भरे थे, वासनाओं से भरे थे, विचारों से भरे थे तो लाख बातें की। जवान बड़ी तेज थी। कतीले हवस थे तो आतश नफस थे, मोहब्बत हुई बेजुबां हो गए हम। वे आंसू बेजुबान अवस्था की सूचनाएं।
जब कुछ ऐसी घटना घटती है कि कहने का उपाय नहीं रह जाता तो न रो तो क्या करो। जब जवान कहने में असमर्थ हो जाए तो आंखें आंसुओं से कहती। जब बुद्धि कहने में असमर्थ हो जाए तो कोई नाच के कहता है। मीरा नाची, कुछ ऐसा हुआ कि कहने को शब्द ना मिले। पद्म घुंघरू बांध मीरा नाची रे, रोई, जार जार रोई। कुछ ऐसा हो गया कि शब्दों में कहना संभव न रहा। शब्द बड़े संकीर्ण मालूम हुए। आंसू ही कह सकते थे, आंसुओं से ही कहा। नहीं, इस तरह के भाव मन में मत लेना कि वो लोग कमजोर हैं। वे लोग शक्तिशाली हैं। उनकी शक्ति कोमलता की है। उनकी शक्ति संघर्ष की और हिंसा की नहीं है। उनकी शक्ति हार्दिकता की है। क्योंकि अगर तुमने सोचा कि ये लोग कमजोर हैं तो फिर तुम कभी भी ना रोओगे। इसलिए तुमसे बार बार जोर दे के कह रहा हूं, उनको कमजोर मत समझना, उनसे ईर्ष्या करो। बार बार सोचो कि क्या हुआ कि मैं नहीं रो पा रहा हूं। भाव से भरा व्यक्ति स्वयं के केंद्र के सर्वाधिक निकट है। और जितना ही भाव से भरा व्यक्ति स्वयं के निकट होता है उतनी ही ज्यादा पीड़ा को अनुभव करता है। तुम जितने घर से ज्यादा दूर हो उतने ही घर को भूलने की सुगमता है। जैसे जैसे घर करीब आने लगता है वैसे वैसे घर की याद भी आने लगती। तुम परमात्मा को भूल के बैठे हो। परमात्मा शब्द तुम्हारे कानों में पड़ता है लेकिन कोई हलचल नहीं होती। सुन लेते हो, एक शब्द मात्र है। परमात्मा शब्द मात्र नहीं है। उसे सुन लेने भर की बात नहीं है। जिसके भीतर कुछ थोड़ी सी अभी भी जीवन की आग है उसे परमात्मा झकझोर देगा। शब्द मात्र झकझोर देगा। चाहते हो अगर मुझे दिल से, फिर भला किस लिए रुलाते हो। तो भक्त सदा परमात्मा से कहते रहे, चाहते हो अगर मुझे दिल से, फिर भला किस लिए रुलाते हो। रोशनी के घने अंधेरों में क्यों नजर से नजर चुराते हो। पास आए न पास आकर भी पास मुझको नहीं बुलाते हो। किस लिए आसपास रहते हो, किस लिए आसपास आते हो। तो अगर तुमने मुझे ठीक से सुना तो तुम्हें परमात्मा बहुत बार बहुत पास मालूम पड़ेगा। किस लिए आसपास रहते हो, किस लिए आसपास आते हो। पास आए न पास आकर भी पास मुझको नहीं बुलाते हो। चाहते हो अगर मुझे दिल से, फिर भला किस लिए रुलाते हो। रोशनी के घने अंधेरों में क्यों नजर से नजर चुराते हो। जो व्यक्ति भाव में उतर रहा है वो बिल्कुल इतने करीब है परमात्मा के कि परमात्मा की आंच उसे अनुभव होने लगती, नजर में नजर पड़ने लगती, सीमाएं एक दूसरे को ऊपर उतरने लगती, एक दूसरे की सीमा में अतिक्रमण होने लगता है। यहां जो कहा जा रहा है वो सिर्फ कहने को नहीं है, वो तुम्हें रूपांतरित करने को है। वो तुम्हें संपूर्ण रूप से जड़ मूल से बदल देने की बात है। तीसरा प्रश्न, धर्म धन धारणा या धारणा धन धर्म से संस्कृति का निर्माण होता है और संस्कृति से समाज और उसकी परंपराएं बनती। पूज्यपाद ने बताया कि धर्म सबके खिलाफ है। अगर धर्म सभी के विरोध में रहेगा तो किसी प्रकार की अराजकता होना
असंभव है क्या? हमें समझाने की कृपा करें। धर्म से जो तुम अर्थ समझ रहे हो धारणा का, वैसा अर्थ नहीं है। धारणा कंसेप्ट, धर्म नहीं है। धर्म शब्द बना है जिस धातु से, उसका अर्थ है जिसने सबको धारण किया है, जो सबका धारक है, जिसने सबको धारा है। धारणा नहीं, जिसने सबको धारण किया है। ये जो विराट, ये जो चांद्र पक्षी और मनुष्य और अनंत अनंत तक फैला हुआ अस्तित्व है, इसको जो धारे हुए है वही धर्म। धर्म का कोई संबंध धारणा से नहीं है। तुम्हारी धारणा हिंदू की है, किसी की मुसलमान की है, किसी की ईसाई की, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं। ये धारणाएं, ये बुद्धि की धारणाएं। धर्म तो उस मौलिक सत्य का नाम है जिसने सब को संभाला है, जिसके बिना सब बिखर जाएगा, जो सबको जोड़े हुए है, जो सबकी समग्रता है, जो सबका सेतु है। वही, जैसे हम फूल की माला बनाते, की माला रखी हो, फर्क क्या है? ढेर अराजक है, उसमें कोई एक फूल से दूसरे फूल से संबंध नहीं, सब फूल असंबंधित है। माला में एक धागा पिरोया, वो धागा दिखाई नहीं पड़ता, वो फूलों में छिपा है, लेकिन एक फूल दूसरे फूल से जुड़ गया। इस सारे अस्तित्व में जो धागे की तरह पिरोया हुआ, उसका नाम धर्म। जो हमें वृक्षों से जोड़े है, चांद तारों से जोड़े है, जो कंकड़ पत्थरों को सूरज से जोड़े है, जो सब कुछ जोड़े है, जो सबका जोड़ है, वही धर्म। धर्म से संस्कृति का निर्माण नहीं होता, तो संस्कार से बनती। धर्म तो तब पता चलता है जब हम सारे संस्कारों का त्याग कर देते हैं। सन्यास का अर्थ है संस्कार त्याग। हिंदू की संस्कृति अलग है, मुसलमान की संस्कृति अलग है, बौद्ध की संस्कृति अलग है, जैन की संस्कृति अलग है। दुनिया में हजारों संस्कृतियां हैं, क्योंकि हजारों ढंग के संस्कार हैं। कोई पूरब की तरफ बैठ के प्रार्थना करता है, कोई पश्चिम की तरफ मुंह करके प्रार्थना करता है, ये संस्कार है। कोई ऐसे कपड़े पहनता, कोई वैसे कपड़े पहनता है, कोई इस तरह। मैं नहीं चाहूंगा कि दुनिया में बस एक संस्कृति हो, बड़ी बेहूदी, बेरौनक, उबाने वाली होगी। दुनिया में हिंदुओं की संस्कृति होनी चाहिए, मुसलमानों की, ईसाइयों की, बौद्धों की, जैनों की, चीनियों की, रूसियों की, हजारों संस्कृतियां होनी चाहिए, क्योंकि वैविध्य जीवन को सुंदर बनाता है। बगीचे में बहुत तरह के फूल होने चाहिए। एक ही तरह के फूल बगीचे को उबाने ऊप से भर देंगे। संस्कृतियां तो अनेक होनी चाहिए, अनेक हैं, अनेक रहेंगी, लेकिन धर्म एक होना चाहिए, क्योंकि धर्म एक है और कोई उपाय नहीं। तो मैं हिंदू को संस्कृति कहता हूं, मुसलमान को संस्कृति कहता हूं, धर्म नहीं कहता। ठीक है, संस्कृतियां तो सुंदर हैं, बनाओ अलग ढंग की मस्जिद, अलग ढंग के मंदिर। मंदिर सुंदर हैं, मस्जिदें सुंदर हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि दुनिया में सिर्फ मंदिर रह जाएं और मस्जिदें मिट जाएं, बड़ा सौंदर्य कम हो जाएगा। मैं नहीं चाहूंगा कि दुनिया में संस्कृति रह जाए, अरबी मिट जाए, बड़ा सौंदर्य कम हो जाएगा। मैं नहीं चाहूंगा दुनिया में सिर्फ कुरान रह जाए, वेद मिट जाए, गीता उपनिषद मिट जाए, दुनिया बड़ी गरीब हो जाएगी। कुरान सुंदर है, साहित्य की अनूठी कृति है, काव्य की बड़ी गहन, कुछ लेना ना नहीं। वेद प्रिय है, अनूठे उद्घोष है, पृथ्वी की आकांक्षाएं हैं आकाश को छू लेने की। उपनिषद अति मधुर है, उनसे ज्यादा मधुर वक्तव्य कभी भी नहीं दिए गए, वे नहीं खोने चाहिए।
वे सब रहने चाहिए, पर संस्कृति की तरह। धर्म तो एक है। धर्म तो वो है जिसने हम सबको धारण किया, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, ईसाई को भी। धर्म तो वो है जिसने पशुओं को, मनुष्यों को, पौधों को, सबको धारण किया। जो पौधों में हरे धार की तरह बह रहा है, जो मनुष्यों में रक्त की धार की तरह बह रहा है, जो तुम्हारे भीतर श्वास की तरह चल रहा है, जो तुम्हारे संस्कृति का पर्याय मत समझना। धर्म से संस्कृति का कोई लेना देना नहीं। इसलिए तो रूस की संस्कृति हो सकती, वहां कोई धर्म नहीं। चीन की संस्कृति है, वहां अब कोई धर्म नहीं। नास्तिक की संस्कृति हो सकती है, आस्तिक की हो सकती है। धर्म से संस्कृति का कोई लेना देना नहीं। धर्म तो तुम्हारे रहने सहने से कुछ वास्ता नहीं रखता। धर्म तो तुम्हारे होने से वास्ता रखता है। धर्म तो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है, स्वभाव है। संस्कृति तो तुम्हारे बाहर के आवरण, आचरण, व्यवहार, इन सब चीजों से संबंध रखती। कैसे उठना, कैसे बोलना, क्या कहना, कोई परंपरा नहीं बनती। धर्म परंपरा नहीं, धर्म तो सनातन शाश्वत सत्य है। परंपराएं तो आदमी बनाता है, धर्म तो है। परंपराएं आदमी से निर्मित है, आदमी के द्वारा बनाई गई। धर्म आदमी से पूर्व है, धर्म के द्वारा आदमी बनाया गया है। इस फर्क को ख्याल में ले लेना। इसलिए परंपरा को भूल के भी धर्म मत समझना। और धार्मिक व्यक्ति कभी पारंपरिक नहीं होता, ट्रेडिशनल नहीं होता। इसलिए तो जीसस को सूली देनी पड़ी, मंसूर को मार डालना पड़ा, सुकरात को जहर देना पड़ा, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति कभी भी परंपरागत नहीं होता। सनातन शाश्वत का कोई उद्घोष करता है तो परंपरा से बंधे लीक लकीर के फकीर बहुत घबरा जाते, उनको बहुत बेचैनी होने लगती। वो कहते हैं इससे तो अराजकता हो जाएगी। अराजकता अभी है। जिसको तुम कहते हो व्यवस्था, अराजकता, वो क्या खाक व्यवस्था है। सारा जीवन कलह से भरा है, सारा जीवन न मालूम कितने अपराधों से भरा है, और सारा जीवन दुख से भरा है। फिर भी तुम घबराते हो अराजकता हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में क्या है सिवाय नरक के? कौन सी बांसुरी बजती है तुम्हारे जीवन में? राख ही राख का ढेर है, फिर भी कहते हो अराजकता हो जाएगी। धार्मिक व्यक्ति विद्रोही तो होता है, अराजक नहीं। इसे समझना। धार्मिक व्यक्ति ही वस्तुतः राजक व्यक्ति होता है, क्योंकि उसने संबंध जोड़ लिया अनंत से, उसने जीवन के परम मूल से संबंध जोड़ लिया। अराजक तो कैसे होगा? हां, तुमसे संबंध तो टूट गया, तुम्हारी ढांचे व्यवस्था से वो थोड़ा बाहर हो गया। उसने परम से नाता जोड़ लिया, उसने उधार से नाता तोड़ दिया, उसने नगद से नाता जोड़ लिया, उसने बासे से नाता तोड़ दिया। कृति और सत्ता तो प्लास्टिक के फूलों जैसी है। धार्मिक व्यक्ति का जीवन वास्तविक फूलों जैसा है। प्लास्टिक के फूल फूल जैसे दिखाई पड़ते हैं, वस्तुतः फूल नहीं मालूम होते, बस दूर से दिखाई पड़ते। धोखा है। तुम अगर इसलिए सत्य बोलते हो क्योंकि तुम्हें संस्कार डाल दिया गया है सत्य बोलने का, तो तुम्हारा सत्य दो कौड़ी का है। तुम अगर इसलिए मांसाहार नहीं करते क्योंकि तुम जैन घर में पैदा हुए और संस्कार डाल दिया गया कि मांसाहार पाप है, इतना लंबा संस्कार डाला गया कि आज मांस को देख के तुम्हें मतली आने लगती, तो तुम ये मत सोचना कि तुम धार्मिक हो गए। ये केवल संस्कार है। ये व्यक्ति जो जैन घर में पैदा हुआ है और मांसाहार से घबराता है, इसे देख के मतली आती, देखने की तो बात, मांसाहार शब्द से इसे घबराहट होती। मांसाहार से मिलती जुलती कोई चीज देख ले तो इसको मतली आ जाती। टमाटर देख के ये घबराता है। ये सिर्फ संस्कार है। अगर ये व्यक्ति किसी मांसाहारी घर में पैदा हुआ होता तो बराबर मांसाहार करता है।
क्योंकि वहां मांसाहार का संस्कार होता, यहां मांसाहार भाव हो चैतन्य का जैसा महावीर के भीतर हुआ। वो संस्कार नहीं था, वो उनका अपना अनुभव था कि किसी को दुख देना अंततः अपने को ही दुख देना है, क्योंकि हम सब एक हैं, जुड़े हैं। ये ऐसे ही जैसे कोई अपने ही गाल पे चांटा मार ले। देर अबेर जो हमने दूसरे के साथ किया है वो हम पर ही लौट आएगा। महावीर को ये प्रतीति इतनी गहरी हो गई, ये बोध इतना साकार हो गया कि उन्होंने दूसरे को दुख देना बंद कर दिया। मांसाहार छूटा इसलिए नहीं कि बचपन से उन्हें सिखाया गया कि मांसाहार पाप है। मांसाहार छूटा उनके साक्षी भाव में, ये करने लगा। चारों तरफ मांसाहार देखता है, पहले घबराता है, पहले नाक भौं से कौड़ता है, फिर धीरे धीरे अभ्यस्त होता चला जाता है। फिर उसी टेबल पर दूसरों को मांसाहार करते करते धीरे धीरे इसकी नाक, इसके नासारंध्र मांस की गंध से राजी होने लगते। फिर दूसरी संस्कृति का प्रभाव, वहां हर एक व्यक्ति का कहना कि बिना मांसाहार के कमजोर हो जाओगे। देखो ओलंपिक में तुम्हारी क्या गति होती बिना मांसाहार के, एक स्वर्ण पदक भी नहीं ला पाते। स्वर्ण पदक तो दूर, तांबे का पदक भी नहीं मिलता है। तुम अपनी हालत तो देखो, 1000 साल तक गुलाम रहे। बल क्या है तुम में? तुम्हारी औसत उम्र कितनी है? कितनी हजारों बीमारियां तुम्हें पकड़े हुए। निश्चित ही मांसाहारी मुल्कों की उम्र 80 साल के ऊपर पहुंच गई। औसत उम्र 80-85, जल्दी ही 100 साल औसत उम्र हो जाएगी। यहां 30-35 के आसपास हम अटके हुए। कितनी नोबेल प्राइज तुम्हें मिलती। अगर शुद्ध शाकाहार बुद्धि को शुद्ध करता है तो सब नोबेल प्राइज तुम्ही को मिल जानी चाहिए थी। बुद्धि तो कुछ बढ़, एक आध जैन को नोबेल प्राइज मिली। क्या मामला क्या है? तुम 2000 साल से शाकाहारी हो, 2000 साल में तुम्हारी बुद्धि अभी तक शुद्ध नहीं हो पाई। तो मांसाहारी के पास दलीलें हैं, वो कहता तुम्हारी बुद्धि कमजोर हो जाती, क्योंकि ठीक ठीक प्रोटीन, ठीक ठीक विटामिन, ठीक ठीक शक्ति तुम्हें नहीं मिलती। तुम्हारी देह कमजोर हो जाती, तुम्हारी उम्र कम हो जाती, तुम्हारा बल कम हो जाता। अमेरिका में तुम रोज देखते हो, खबरें सुनते हो अखबार में कि किसी 90 साल के आदमी ने शादी की। तुम हैरान होते हो, तुम कहते हो ये मामला क्या पागलपन का है। लेकिन 90 साल तो जैसे कोई जाके पश्चिम की संस्कृति में रहता, वहां ये सब दलीलें सुनता है और प्रमाण देखता है और उनकी विराट संस्कृति का वैभव देखता है, धीरे धीरे भूल जाता है। महावीर को अगर पश्चिम जाना पड़ता तो वो मांसाहार नहीं करते, वो फूल स्वाभाविक था। वो कहते ठीक 2-4-10 साल कम जिएंगे, इससे हर्ज क्या, ज्यादा जीने का फायदा क्या है। ज्यादा जी के तुम करोगे क्या? और थोड़े जानवरों को खा जाओगे, और क्या करोगे। महावीर से अगर किसी ने कहा होता तो वो कहते जरा लौट के तो देखो, अगर तुम 100 साल जिए और तुमने जितने जानवर, पशु, पक्षी खाए उनकी जरा तुम कतार रख के तो हड्डियों के ढेर तुमने लगा दिए अपने चारों तरफ। एक आदमी जिंदगी में जितना मांसाहार करता है, हजारों लाखों पशु पक्षियों का ढेर लग जाएगा। अगर जरा तुम सोचो कि इतने प्राण तुमने मिटाए, किस लिए? सिर्फ जीने के लिए। और जीना किस लिए? और पशुओं को मिटाने के लिए। अगर महावीर से कोई ये कहेगा कि तुम निर्बल हो जाते, तो वो कहता बल का हम करेंगे क्या? किसी की हिंसा करनी, किसी को मारना है, कोई युद्ध लड़ना है। अगर महावीर को कोई कहता कि देखो तुम 1000 साल गुलाम रहे, तो महावीर कहते हैं 2 स्थितियां हैं, या तो मालिक बनो किसी के या गुलाम। महावीर कहेंगे मालिक बनने से गुलाम बन, चोर बनने से चोरी का शिकार बन जाना बेहतर। अगर महावीर को कोई कहता कि देखो तुम्हें नोबेल प्राइज नहीं मिलते, वो कहते नोबेल प्राइज का करेंगे क्या, ये खेल खिलौने हैं, बच्चों को खेलने
कूदने के लिए अच्छे, इनका करेंगे क्या? हम कुछ और ही पुरस्कार पाने चले। वो पुरस्कार सिर्फ परमात्मा से मिलता है और किसी से भी नहीं मिलता। वो पुरस्कार साक्षी के आनंद का है, वो सच्चिदानंद का है। नोबेल प्राइज तुम अपनी संभालो, तुम बच्चों को दो, खेलने दो, ये खिलौने हैं। इस संसार का कोई पुरस्कार उस पुरस्कार का मुकाबला नहीं करता जो भीतर के आनंद का है। भ्रष्ट होके आ जाता है, कारण वो भ्रष्ट था ही, भ्रष्ट होके आ गया ऐसा नहीं। कागजी फूल था, झूठी बात थी, संस्कार था। संस्कृति और धर्म में अंतर समझ लेना। धर्म तुम्हारा स्वानुभव है और संस्कृति दूसरों के द्वारा सिखाई गई बातें। लाख कोई कितने ही व्यवस्था से सिखा दे, दूसरे की सिखाई बात तुम्हें मुक्त नहीं करती, बंधन में डालती है। तो जब मैं कहता हूं धर्म बगावत है, विद्रोह है, तो मेरा अर्थ है बगावत परंपरा से, बगावत संस्कार से। बगावत आध्यात्मिक का अनुशासन दूसरे ढंग का है। वो भीतर से बाहर की तरफ आता है, वो किसी के द्वारा आरोपित नहीं है, वो स्वस्फूर्त है। वो ऐसा है जैसा झरना फूटता है भीतर की ऊर्जा से। वो ऐसा है जैसे नदी बहती है जल की ऊर्जा से। कोई धक्के नहीं दे रहा है। तुम ऐसे हो जैसे गले में किसी ने रस्सी बांधी और घसीटे जा रहे हो, पीछे से कोई कोड़े मार रहा है तो चलना पड़ रहा है। संस्कार से जीने वाला आदमी जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, बेमन से घसीटा जा रहा है। धार्मिक व्यक्ति नाचता हुआ जाता है, वो मृत्यु की तरफ भी जाता है तो नाचता हुआ जाता। तुम जो गाते, वो कहते हम साधु संत सीधे साधे आदमी, बड़ा अन्याय हो रहा है दुनिया में, बेईमान मजा लूट रहे हैं, चोर बदमाश मजा लूट रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं तुम्हें यह ख्याल ही उठता है कि वो मजा लूट रहे हैं, ये बात बताती कि तुम साधु भी नहीं, संत भी नहीं, सरल भी नहीं। तुम हो तो उन्हीं जैसे लोग, सिर्फ तुम्हारी हिम्मत कमजोर है। चाहते तो तुम भी उन्हीं जैसा मजा हो, लेकिन उस मजे के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वो चुकाने में तुम डरते हो। तो तुम भी चोर, लेकिन चोरी करने के लिए हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत तुम्हारी खो गई। चाहते तो तुम भी हो कि बेईमानी करके धन का अंबार लगा लें, लेकिन बेईमानी करने में कहीं फंस ना जाएं, पकड़े ना जाएं, इसलिए तुम रुके हो। अगर तुम्हें पक्का आश्वासन दे दिया जाए कि कोई तुम्हें पकड़ेगा नहीं, कोई तुम्हें पकड़ने वाला नहीं है, कोई पकड़ने का डर नहीं, तुम तत्क्षण चोर हो जाओगे। धार्मिक व्यक्ति तो दया खाता है उन पर जो बेईमानी कर रहे हैं, क्योंकि वो कहता है ये बेचारे कैसे परम आनंद से वंचित हो रहे हैं, जो हमें मिल रहा है वो इन्हें नहीं मिल रहा। धार्मिक व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता अधार्मिक से, दया खाता है, मन ही मन में रोता है कि इन विचारों को, सिर्फ क्योंकि उसके पास कुछ विराटतर है और उसी विराट के कारण उसके जीवन में एक अनुशासन होता है। उस अनुशासन के ऊपर कोई अनुशासन नहीं है। धार्मिक व्यक्ति विद्रोही है लेकिन अनुशासनहीन नहीं, उसका अनुशासन आत्मिक है, आंतरिक है, आत्मानुशासन है उसका अनुशासन। और जिसको तुम राजकता कहते हो, जिसको तुम व्यवस्था कहते हो, ये व्यवस्था ने दिया क्या है? युद्ध दिए, हिंसा दी, पाप दिए, घृणा दी, वैमनस्य दिया, दिया क्या है? पापियों ने तो हमको बचाया सदा, पाप हमने किए सज्जनों के लिए। प्रश्न जब भी मिले सब मुखौटे लगा, उम्र हमको मिली उलझनों के लिए। भीड़ सपनों की हमने उगाई सदा, बंजारों के नगर निर्जनों के लिए। किन लुटोरों की दुनिया में हम आ गए, हाथ कटते यहां कंगनों के लिए। जिंदगी ने निचोड़ा है इतना हमें, बेच डाले नयन दर्शनों के लिए। यहां है क्या? आंखें तक बिक गई।
इस आशा में कि कभी दर्शन होंगे। आत्मा तक बिक गई है इस आशा में कि कभी परमात्मा मिलेगा। ऐसा है जन, कोई किसी का मित्र नहीं, सब शत्रु ही शत्रु मालूम होते। यहां मिलता तो कुछ भी नहीं। किस बात को तुम व्यवस्था कहते हो? व्यवस्था तो तभी हो सकती है जब जीवन में आनंद हो। आनंद एक व्यवस्था लाता है। आनंद के पीछे छाया की तरह आती है व्यवस्था। स्मरण रखना, दुखी आदमी अराजक होता है, सुखी आदमी अराजक नहीं हो सकता। दुखी आदमी अराजक हो ही जाता है, उसे मिला क्या है तो वो तोड़ने फोड़ने में उत्सुक हो जाता है। जिसके जीवन में कुछ भी नहीं मिला है वो नाराजगी में तोड़। इस व्यवस्था को, इस धोखे की व्यवस्था को तुम व्यवस्था मत समझ लेना। ये राजनीतिज्ञों की चालबाजी है। और जिन्हें तुम समझते हो कि वो तुम्हारे नेता हैं, जिन्हें तुम समझते हो तुम्हारे राहबर, वो राहजन है, वही तुम्हें लूटते हैं। चलो अब किसी और के सहारे लोगों। बड़े खुदगर्ज हो गए थे किनारे लोगों, अब तो किनारे का भी सहारा रखना ठीक नहीं मालूम पड़ता। चलो अब किसी और के सहारे लोगों, बड़े खुदगर्ज हो गए थे किनारों लोगों। सहारा समझ अंधड़ से गई हैं पतवारें लोगों। क्या गुजरेगी सफीने पे खबर नहीं, अंधड़ से मिल गई हैं पतवारें लोगों। हजारों बेबस आहें दफन हैं यहां, महज पत्थरों के ढेर नहीं हैं ये मजारें लोगों। यहां अंधड़ से मिल गई हैं पतवारें। यहां जिन्हें तुम समझते हो तुम्हारे सहारे हैं वो तुम्हारे शोषक हैं, और जिन्हें तुम समझते हो कि व्यवस्थापक है वो केवल तुम्हारी छाती पर सवार है। तुमने कभी ख्याल किया, जो भी आदमी पद पे होता है वो व्यवस्था की बात करने लगता है, और जो आदमी पद के बाहर होता राजनीति में वो बगावत की बात करने लगता है। अनुशासन पर्व की जरूरत है। इस सारी दुनिया में सदा से ऐसा होता रहा। राजनीतिक को सिर्फ पद का मोह है, न व्यवस्था से मतलब है, न अव्यवस्था से। हां, जब वो व्यवस्था का मालिक नहीं होता, जब खुद के हाथ में ताकत नहीं होती, तब वो कहता है सब गलत है, तब क्रांति की जरूरत है। और जैसे ही वो पद पे आता है फिर क्रांति की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि क्रांति का काम पूरा हो गया। वो काम इतना था उसको पद पे लाना, वो काम पूरा हो गया। फिर जो क्रांति की बात करे वो दुश्मन, और वो जो क्रांति की बात कर रहा है उसको भी क्रांति से कुछ लेना देना नहीं है। ये बड़ी कुर्सी से उतरे क्रांति, अब क्रांति तुम्हारे हित में। धार्मिक व्यक्ति को न तो व्यवस्था से मतलब है न क्रांति से। धार्मिक व्यक्ति को आत्मानुशासन से मतलब है। धार्मिक व्यक्ति चाहता है, बाहर के सहारे बहुत खोज लिए, कोई व्यवस्था नहीं आ सकी दुनिया में। अब जागो, अपना सहारा खोजो, अपनी ज्योति जलाओ। बाहर के दियों के सहारे बहुत चले और भटके, सिर्फ भटके, खाए खंडहरों में गिरे, लहू लुहान हुए। अब अपनी ज्योति जलाओ और अपने सहारे चलो। नहीं कोई बाहर तुम्हें व्यवस्था दे सकता है, अपनी व्यवस्था तुम स्वयं दो। तुम्हारा आज इतना ही। हरिओम तत्सत।